आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि बहुत ही शॉर्ट में कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई का मतलब क्या है। एंड उसके बाद मैं आऊँगा मेन टॉपिक पर, जो है कि मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस टाइम पर एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने जगह पे यूज़ होता है। जो कि जिन जिन चीज़ों के बारे में इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा, सभी चीज़ हम लोग के डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, बट आप लोगों को पता भी नहीं है। मतलब आप लोग जो है ये वीडियो देखने के बाद, ये सब कुछ जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। मतलब आपको इतने दिनों तक पता भी नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने जगह पे यूज़ होता है। और मैं आप सभी को बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने के बाद कितने लोगों का जॉब यहाँ पर जाने वाला है। जी हाँ, अगर एआई आ जाता है और ये अगर फाइनली काम करना स्टार्ट कर देता है उन सेक्टर पे या फिर उन जगह पे, तो बहुत सारे लोगों का जॉब यहाँ पर जाने वाला है। मतलब उन सभी लोगों का जॉब इस टाइम पर डेंजर पोजीशन पर है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ एआई। तो बहुत ही शॉर्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा। प्रोग्रामिंग की मदद से मशीन को इंटेलिजेंट करने का चीज़ या फिर करने का जो प्रोसेस होता है उसी को यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, राइट। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरफ से आप समझ सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि रोबोट या फिर कंप्यूटर को इंसान की तरह यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक हम लोग जैसे इंसान होते हैं, अगर यहाँ पर कोई इंसान है और मैं यहाँ पर हूँ तो वो कुछ मेरे को बोल रहा है और मुझे जैसे उसकी बातों का समझ आ रहा है, उसी तरह से जो रोबोट होगा या फिर जो कंप्यूटर होगा वो भी उसी तरह से समझ सके किसी का भी बात को। लाइक मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर के सामने, जैसे कि इस टाइम पर हम लोग गूगल का यूज़ करते हैं, एलेक्सा का यूज़ करते हैं, राइट। तो सिरी का यूज़ करते हैं। तो हम लोग जैसे बोलते हैं उन सभी को कि यूट्यूब ओपन करने के लिए या फिर किसी को कॉल करने के लिए, तो वो लोग कैसे कॉल लगा देते हैं, कैसे वो लोग यूट्यूब को ओपन कर देते हैं हम लोगों की बातों को सुन के, हम लोगों की बातों को समझ के। तो इसी तरह से मतलब इंसान की बातों को समझना, इंसान की तरह ही एक रोबोट या फिर कंप्यूटर या फिर एक रोबोट या फिर कंप्यूटर ऐसा डिसीजन ले सके जो कि इंसान की तरह ही हो। मतलब इंसान जैसे एक चीज़ पर डिसीजन ले सकते हैं, उसी तरह से एक रोबोट या फिर एक कंप्यूटर भी डिसीजन ले सकते हैं। एक रोबोट या फिर एक कंप्यूटर भी इंसान की तरह किसी भी चीज़ को मतलब देख के समझ सकते हैं कि वो चीज़ कौन सा है। लाइक एक मोबाइल फ़ोन है, तो जैसे कि हम लोग इंसान हैं तो हम लोग देख के ये बता सकते हैं कि वो जो चीज़ वहाँ पर है वो एक मोबाइल फ़ोन है। उसी तरह से एक रोबोट को भी वहाँ पर अगर हम लाते हैं, वो रोबोट भी देख के यही कहे कि वो एक मोबाइल फ़ोन है। तो ये सब कुछ जो काम होता है, लाइक एक रोबोट या फिर एक कंप्यूटर को इंसान की तरह ही यूज़ करना, मतलब इंसान जैसे सोचता है, इंसान जैसे डिसीजन लेते हैं, उसी तरह से एक रोबोट या फिर कंप्यूटर भी सोचेगा, उसी तरह से एक रोबोट या फिर कंप्यूटर भी डिसीजन लेगा। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है और इसको प्रोग्रामिंग की मदद से ऐसा बनाया जाता है जो कि एक इंसान ही बनाता है। यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी 3 टाइप से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला टाइप आता है वीक एआई और नैरो एआई। इसके बाद दूसरा जो टाइप है वो आता है स्ट्रॉन्ग एआई और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसके बाद तीसरा जो टाइप है वो आता है सिंगुलैरिटी और सुपर इंटेलिजेंस। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, इन सभी 3 टाइप के बारे में। सबसे पहला टाइप जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि वीक एआई और नैरो एआई। इसमें क्या होता है, ये इस कैटेगरी में जो भी एआई आता है, आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, वो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर या फिर एक ही पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि इस टाइम पर हम लोग अपने मोबाइल पर जो एआई का यूज़ करते हैं, ये जैसे कि हम लोग बोलते हैं गूगल को ये यूट्यूब ओपन करने के लिए या फिर किसी को कॉल करने के लिए,
तो ये सब जो चीज़ है, मतलब ये जो एआई है, ये एआई आता है नैरो एआई की कैटेगरी में। इसके बाद जो दूसरा एआई है वो है स्ट्रॉन्ग एआई और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आता है उस कैटेगरी में जब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक रोबोट या फिर एक कंप्यूटर इंसान की तरह काम करता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि इंसान जैसे सोचता है उसी तरह से एक रोबोट या फिर कंप्यूटर भी सोचेगा। इंसान जैसे डिसीजन लेता है उसी तरह से एक रोबोट या फिर कंप्यूटर भी डिसीजन लेगा। तो इस कैटेगरी में जो एआई आता है उसको कहा जाता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एआई और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसके बाद जो एआई आता है वह सिंगुलैरिटी और सुपर इंटेलिजेंस। इस कैटेगरी में जो एआई आता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, इंसान से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है एंड इंसान से भी ज़्यादा उसके ऊपर पावर रहता है। तो इस कैटेगरी में जो एआई आता है उसको यहाँ पर कहा जाता है सुपर इंटेलिजेंस। बट इस टाइम पर हम लोग जो एआई का यूज़ करते हैं वो आता है नैरो एआई और वीक एआई की कैटेगरी में। सो अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइम पर किन किन जगह पे यूज़ होता है एंड कितने जगह पे यूज़ होता है। आप लोग काउंट करते जाना, ठीक है, और मैं आप सभी को एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिफिशियल जहाँ पर यूज़ होता है वो है स्मार्ट कार आप पकड़ सकते हैं या फिर आप कार भी पकड़ सकते हैं एंड ड्रोन। यहाँ पर ऑटोमेटिक कार, एक विदाउट ड्राइवर वाला कार, मतलब जिसके बारे में हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, उस चीज़ को यहाँ पर रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया है और वो सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी की मदद से। आप सभी को पता होगा इलन मस्क का इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला के बारे में। टेस्ला यहाँ पर एक मतलब टेस्ला एक कार कंपनी तो है ही, बट ये लोग एक ऐसा कार बनाता है जो कि ड्राइवर लेस होता है, मतलब जिस कार पे ड्राइवर का ज़रूरत ही नहीं है। इस कार पर एआई लगा हुआ है और ये एआई इस तरह से डिसीजन ले सकता है कि जब वो कार रोड पे चलता है तो उसको कब एक्सीलरेट करना होगा, कब उस कार का लेन चेंज करना पड़ेगा, कब उस कार को ब्रेक करना पड़ेगा, क्या किस तरह से एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता है। ये सब कुछ चीज़ जो है एआई तुरंत डिसीजन ले सकते हैं और टेस्ला का कार पे एआई इस टाइम पर काम कर रहा है और अमेरिका में जो है 50,000 से भी ज़्यादा ऐसे कार रोड पर चलता भी है, मतलब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो भी चुका है। इसके बाद ड्रोन की जैसे कि मैंने बात किया, सो इंडिया पर तो फ़िलहाल नहीं है, बट इंडिया के बाहर फॉरेन में जो है अमेज़न, वर्ल्डमार्ट की जैसे जो ई कॉमर्स कंपनी है वो लोग डिलीवरी करने के लिए ड्रोन का यूज़ करते हैं। ड्रोन की मदद से वो लोग जो है प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवरी करता है और ये ड्रोन भी जो कंट्रोल होता है वो एआई की मदद से ही कंट्रोल होता है। तो ड्रोन पे एआई यूज़ किया जा रहा है, प्रोडक्ट को डिलीवरी करने के लिए कस्टमर तक एआई का यूज़ किया जा रहा है, कार पर एआई का यूज़ किया जा रहा है, ड्राइवर मतलब ड्राइवर लेस कार जो कि हम लोग कभी भी सोच भी नहीं सकते थे वो कार अभी मार्केट पर आ चुका है। वो कार रियल लाइफ में चल भी रहा है विदाउट ड्राइवर और ये सब कुछ एआई कंट्रोल करता है। इसके बाद दूसरा है सोशल मीडिया अपडेट। इसके साथ आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से रिलेट कर पाएंगे। तो जैसे कि हम लोग इस टाइम पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सब सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं फेसबुक का ही बात करूँ तो जब हम लोग यहाँ पर न्यूज़ फीड को स्क्रॉल करते हैं तो एक पोस्ट को हम लोग लाइक एंड शेयर करते ही हम लोग के पास दूसरा जो पोस्ट आता है वो उसी से रिलेटेड होता है बहुत ही हद तक। इसके बाद फ्रेंड फैशन की अगर मैं बात करूँ तो वो भी ऐसा होता है जिसको हम लोग जानते हैं, उसी तरह का फ्रेंड फैशन हम लोग के पास आता है। और ये सब कुछ जो होता है, ये सब कुछ के पीछे एआई काम करता है। ये सब कुछ जो सोशल मीडिया होता है इसके पीछे जो एआई काम करता है वो एआई यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले जज करते हैं, मतलब हर एक यूज़र को देखते हैं कि ये यूज़र किस पे मतलब किस चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, किस पोस्ट पे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मीम पोस्ट पर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ लोग यहाँ पर फैक्ट पोस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो उसी टाइप का पोस्ट है उसके पास ज़्यादा आता है इन सब सोशल मीडिया पर।
यहाँ पर हम लोग कैसे रहते हैं, किस तरह से सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, हम लोग का डिमांड क्या रहता है, हम लोग सोशल मीडिया से क्या चीज़ को चाहते हैं, इन सभी चीज़ को एनालाइज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। और ये चीज़ जो है हर एक यूज़र के लिए अलग होता है। यहाँ पर AI खुद को कस्टमाइज करते हैं हर एक यूज़र के लिए। अब सपोज मेरा जो डिमांड होगा, मैं जो चीज़ यहाँ पर चाहूँगा सोशल मीडिया पर, वो चीज़ दूसरा कोई नहीं चाहेगा। सपोज मुझे यहाँ पर मीम देखना पसंद है, तो मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर मेरे पास मीम पोस्ट ज़्यादा है। अब मेरा जो दूसरा पर्सन है वो चाहेगा कि फैक्ट पोस्ट ज़्यादा है, तो मेरे लिए जो AI होगा उसके लिए AI अलग होगा। मतलब मेरे लिए जो AI कस्टमाइज होगा उसके लिए वो AI नहीं चलेगा। अब मेरे लिए जो AI कस्टमाइज हुआ है वो मीम पोस्ट का हुआ है, तो मेरे पास वो मीम पोस्ट बहुत ही ज़्यादा दे रहा है और मुझे अच्छा भी लग रहा है। बट जो दूसरा पर्सन है उसको फैक्ट देखना पसंद है, बट उसके पास भी अगर सबसे ज़्यादा मीम पोस्ट ही आएगा तो वो सोशल मीडिया से दूर होना स्टार्ट होगा, जो कि एक भी सोशल मीडिया ये नहीं चाहता है। तो AI इसी तरह से कस्टमाइज होता है खुद ब खुद। मेरे लिए मीम पोस्ट सजेस्ट करेगा, उसके लिए फैक्ट पोस्ट सजेस्ट करेगा, उसके लिए AI अलग से कस्टमाइज होगा, मेरे लिए AI अलग से कस्टमाइज होगा। तो इन सभी सोशल मीडिया पर लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सभी सोशल मीडिया पर भी AI का यूज़ होता है। अब बात करते हैं तीसरे जगह के बारे में, वो है म्यूजिक एंड मीडिया। कोई इंसान अगर यहाँ पर स्पॉटिफाई या फिर नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब पर कोई कुछ देख रहा है, तो अगर यहाँ पर एक यूज़र कुछ सर्च भी कर रहा है, तो यूज़र सर्च कर रहा है, उसके बाद उसको क्या रिजल्ट मिलेगा, उसका सर्च में सजेशन क्या क्या रह सकता है, ये सब कुछ जो है डिसीजन लेता है AI। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे एक लोग काम करता है, एक एम्प्लॉय रहता है, तो गाइस मैं बता दूँ ये इम्पॉसिबल है। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर इंटरनेट पर कितना ज़्यादा सर्च होता है। अगर हर एक सर्च के लिए भी, आप एक छोड़ दीजिए, हर 10 सर्च के लिए भी अगर एक एक एम्प्लॉय को बैठाया जाएगा तो कंपनी हैंडल नहीं कर पाएगा, बिकॉज 1 मिनट में बहुत ही ज़्यादा सर्च होता है और इसीलिए इन सब सर्च के पीछे AI काम करता है। जब हम लोग यहाँ पर स्पॉटिफाई पर या फिर यूट्यूब पर एक वीडियो को सर्च करते हैं, तो उस टाइम पर आप देखना कि थोड़ा सा कीवर्ड लिखने से हम लोग के पास जो है बहुत सारा सजेशन चला आता है। या फिर जब हम लोग एक चीज़ को सर्च करते हैं, यूट्यूब पर ही एक वीडियो को सर्च करते हैं, तो हम लोग जिस वीडियो को चाहता है या फिर हम लोग जिस चैनल की वीडियो को देखना चाहते हैं, वही वीडियो हम लोगों के पास आता है। उसके बाद बाकी कैटेगरी का, मतलब बाकी चैनल्स का और भी वीडियो रहता है। तो ये सब कुछ डिसीजन लेता है AI कि जब एक यूज़र कुछ चीज़ को सर्च कर रहे हैं, तो वो सर्च पर सजेशन क्या क्या रहने वाला है, सर्च करने के बाद उसके पास सर्च रिजल्ट कैसा आएगा, किस टाइप का सर्च रिजल्ट आने वाला है, ये सब कुछ डिसीजन लेता है AI। और म्यूज़िक एंड मीडिया सेक्टर पर भी AI काम करता है, लाइक स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब, इन सब जगह पे AI काम करता है इस टाइम पर। इसके बाद आता है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइम पर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सेक्टर पर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो है हम लोग को एनालाइज करते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता करते हैं, फिर वो लोग जो है हम लोग की डिमांड के हिसाब से हम लोगों के पास रिजल्ट देता है। लाइक जैसे कि सोशल मीडिया की बात किया कि उसी टाइप का पोस्ट रहता है, और जैसे कि यूट्यूब पर बात किया कि जैसे हम लोग सर्च करते हैं उसी तरह से सर्च रिजल्ट हम लोग के पास आता है, उसी तरह का सर्च सेशन हम लोगों के पास आता है। इसी तरह से AI ये भी देखता है कि हम लोग का चॉइस कैसे है, हम लोग क्या चीज़ लेना चाहते हैं। लाइक हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमें एक सपोज हमें एक स्मार्टफोन लेना है, सो हम लोग जस्ट गूगल पर सर्च किया स्मार्टफोन के बारे में, हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल किया, थोड़ा सा देखा स्मार्टफोन के बारे में, जाना थोड़ा सा, हम लोग थोड़ा सा रिसर्च किया स्मार्टफोन के बारे में, बट हम लोगों ने ख़रीदा नहीं है, हम लोग वहाँ से निकल गए। इसके बाद यहाँ पर खेल स्टार्ट होता है। इसके बाद आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल करें, वहाँ पर आपको स्मार्टफोन की ऐड देखने को मिलेगा। आप इंटरनेट को सर्फ करें, इंटरनेट पर एक वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पर भी आपको स्मार्टफोन का ही ऐड देखने को मिलेगा। तो AI जो है इसको भी एनालाइज करते हैं, इसको भी देखते हैं कि हम लोग का चॉइस क्या है, हम लोग इस टाइम पर क्या लेना चाहते हैं, उस हिसाब से वो जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी कराते हैं हम लोगों के पास। सो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के सेक्टर पर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इस टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद आता है नेविगेशन एंड ट्रैवल। मैप, इस टाइम पर जो मैप होता है ये टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। वो कैसे
तो लाइक हम लोग यहाँ पर गूगल मैप की बात करें या फिर एप्पल मैप की बात करें या फिर एक अलग किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैप होता है उसके बारे में भी बात करें, तो इस टाइम पर जैसे कि हम लोग एक कैब बुक करते हैं इंडिया पर, लाइक कैब ओला है, उबेर है, रैपिडो है। रैपिडो कैब सर्विस देता है या फिर नहीं इतना मुझे पता नहीं है, बट बाइक सर्विस तो ज़रूर देता है। रैपिडो मीन्स बाइक सर्विस। तो ये जैसे भी कैब राइड करते हैं, हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो जब हम लोग एक जगह पे रहते हैं एंड जब हम लोग मैप पर सर्च करते हैं या फिर मैप पर जब हम लोग देते हैं अराइविंग पॉइंट एंड ड्रॉपिंग पॉइंट, तो उसके बाद वो डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। डिस्टेंस कैलकुलेट होने के बाद क्या फेयर लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, ये सब कुछ कौन फिक्स करता है, ये सब कुछ कौन डिसीजन लेता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन लेता है। इसके बाद और एक चीज़ है, जब हम लोग कैब को बुक करते हैं तो वो कैब अभी कहाँ पर है, वो कैब आने पर कितना टाइम लगेगा, या फिर अभी रोड पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, ये सब कुछ डिसीजन लेता है एआई, जो कि एक इंसान के लिए तो इम्पॉसिबल है इतना कुछ डिसीजन लेना। और इसीलिए एआई इस सब कुछ का डिसीजन लेता है कि आपने जो कैब बुक किया है वो कैब अभी कहाँ पर है, वो कैब आने के लिए कितना टाइम लगेगा, आप यहाँ से वहाँ तक जाना चाहते हैं तो उसका फेयर कितना रहेगा, कितना टाइम लगने वाला है। ऑलमोस्ट ये सब कुछ एक एआई ही डिसीजन लेता है। और एआई जैसे कि मैंने अभी ट्रैवल की बात किया, अगर मैं नेविगेशन का भी बात करता हूँ, तो सपोज़ आपको मुंबई टू दिल्ली जाना है, तो मुंबई टू दिल्ली अगर आप रोड पर जाते हैं ऑन रोड तो आपका कितना टाइम लगने वाला है। इसके बाद अगर आप ट्रेन पर जाना चाहते हैं तो आपको कितना टाइम लगने वाला है, क्या क्या ट्रेन अवेलेबल है, ये सब कुछ जो डिसीजन लेता है, ये सब कुछ जो लिस्ट आपके पास शो करता है, ये इसके पीछे एआई काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो नेविगेशन एंड ट्रेवल्स इस टाइम पर ये इस सेक्टर पर भी जो है एआई काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये सब कुछ है कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद आते हैं स्मार्ट होम डिवाइस के ऊपर। तो स्मार्ट होम डिवाइस के ऊपर तो एआई लगा हुआ है, ये तो आप सभी को पता है। लाइक जैसे कि गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा मतलब अमेजन अलेक्सा, एप्पल का श्री, एंड इसके बाद और भी जैसे स्मार्ट डिवाइसेस हम लोग के घर में होता है। लाइक स्मार्टफोन सभी के घर में, स्मार्टफोन पर भी एआई काम करता है, एआई कैमरा आपको मिलता है। ओके, इसके बाद आता है आपका स्मार्ट टीवी, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट माइक्रोवेव, स्मार्ट एसी, स्मार्ट इन्वर्टर, स्मार्ट किचन चिमनी। मतलब जो भी चीज़ यहाँ पर स्मार्ट है, जिसके आगे स्मार्ट लग जाता है, आप पकड़ सकते हैं उस चीज़ के पीछे एआई लगा हुआ है। अगर हम लोग स्मार्ट वॉच की बात करें तो स्मार्ट वॉच पर भी एक एआई लगा हुआ है। फिलहाल ये मेरे स्मार्ट वॉच नहीं है, एक एनालॉग वॉच है, बट जो स्मार्ट वॉच होता है उस पर एआई लगा हुआ है। इस वॉच पे एआई नहीं है, इस वॉच पे बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी की मदद से चलता है, इसमें एआई नहीं लगा हुआ है। तो जो भी चीज़ के आगे स्मार्ट लग जाता है, आप पकड़ लेना उस चीज़ में एआई लगा हुआ है। अगर हम लोग स्मार्ट बल्ब की बात करें तो उस पर भी एआई लगा हुआ है। सो स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट होम डिवाइसेस पर एआई काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही जो है ये सब कुछ चीज़ काम होता है, ये सब कुछ चीज़ काम करता है। इसके बाद एआई और किस जगह पे यूज़ होता है? बैंकिंग सेक्टर। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि बैंकिंग सेक्टर पर कहाँ। तो जब हम लोग बैंक पर जाते ट्रांजैक्शन करता है, लाइक हम लोग अपने पैसे को विथड्रॉ कर रहे हैं या फिर डिपॉजिट कर रहे हैं। सो विथड्रॉ करने के टाइम पर या फिर डिपॉजिट करने के टाइम पर करने के थोड़ी देर बाद ही हम लोग के पास जो मोबाइल पर एसएमएस अलर्ट आता है या फिर ईमेल अलर्ट आता है। तो ये एसएमएस अलर्ट या फिर ईमेल अलर्ट कौन भेजता है? क्या एक आदमी बैठा हुआ है वो ये सब कुछ काम करता है? गाइस, इम्पॉसिबल है। एक लोग ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया की ही अगर मैं बात करूँ, इंडिया की छोड़ो, अगर मैं आपकी ब्रांच का ही बात करूँ तो आपकी ब्रांच पर कितने लोग एक ही टाइम पर विथड्रॉ कर रहे हैं, मनी डिपॉजिट कर रहे हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरे को तो पता है, मेरे ब्रांच पर जो लोग आते हैं उसके हम लोग लाइन पे लगा हुआ थे, राइट। बट कुछ लोग यहाँ पर एटीएम की मदद से भी मनी विथड्रॉ करते हैं, तो फिर उन लोगों का क्या? तो एक साथ अगर 10 लोग भी यहाँ पर करते हैं तो एक साथ 10 लोगों को मैसेज सेंड करना एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल है। ऊपर से ये भी देखना है कि उसने कितना पैसा विथड्रॉ किया है, उसका अभी अकाउंट नंबर क्या है, उसका अभी कितना बैलेंस है। एक आदमी ये सब कुछ करते करते उसका लगभग मिनिमम 2 मिनट तो लगना ही चाहिए, अगर उसका बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है फिर भी। तो अगर एक साथ 10 आदमी करता है ऐसे विथड्रॉ, तो वो अगर एक आदमी के लिए 2 मिनट करके लेता है
तो मैक्सिमम यहाँ पर 20 मिनट लग जाएगा। बट एआई क्या करते हैं, उसी 2 मिनट के अंदर वो 10 आदमी के पास अपना जो एसएमएस अलर्ट होता है या फिर ईमेल अलर्ट होता है उसको भेज देता है। तो बैंकिंग सेक्टर पर भी इस टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब यूज़ होता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही जो है ये सब कुछ को कंट्रोल करता है कि आपका अकाउंट पर अभी बैलेंस कितना है, आपने कितने पैसे को विथड्रॉ किया है या फिर कितना पैसा डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट करने के बाद आपके अकाउंट पर बैलेंस कितना है। ऑलमोस्ट ये सब कुछ देखता है एआई, और एसएमएस भेजना का काम भी एआई ही करता है। इसके बाद और एआई कहाँ पर काम करता है, बिजनेस मैनेजमेंट। जी हाँ गाइस, इस टाइम पर जैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट है फ्लिपकार्ट, अमेजन, इस जगह पर भी एआई काम करता है। जब हम लोग एक चीज़ के बारे में सर्च करते हैं तो हम लोग क्या चीज़ देखना चाहते हैं उस हिसाब से हम लोग के पास वो प्रोडक्ट आता है। इतने सारे प्रोडक्ट में से वही प्रोडक्ट हम लोग के पास आता है जिस प्रोडक्ट को हम लोग सर्च करते हैं। तो ये सब कुछ कौन देखता है, ये सब कुछ एआई ही देखता है। जैसे कि म्यूज़िक एंड मीडिया पर एक एआई फिक्स करते हैं कि क्या सजेशन होने वाला है, सर्च करने के बाद क्या रिजल्ट आने वाला है। उसी तरह से ई कॉमर्स साइट पर भी एआई काम करते हैं। तो इन्हीं सब जगह पे मुझे जितना पता चला या फिर मुझे जितना लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। और अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कहाँ कहाँ पर काम करता है तो वो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अब बात करते हैं जॉब के बारे में कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट हो जाता है, अच्छी तरह से काम करना भी स्टार्ट कर देता है, तो इन फ्यूचर जॉब का क्या होगा। कितने लोगों का जॉब यहाँ पर डेंजर पोजीशन पर है, कितने लोगों का जॉब यहाँ पर जाने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब परफेक्टली काम करना स्टार्ट कर देगा इन्हीं सब सेक्टर पर, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करना स्टार्ट कर देगा इन्हीं सब सेक्टर पर। तो यहाँ पर गाइज बहुत सारे सर्वे किया गया है इसके ऊपर, और उसी हिसाब से मैं जो रिपोर्ट मुझे पता चला है, जो रिपोर्ट मुझे मिला है उस हिसाब से मैं आप सभी को बताता हूँ कि सर्वे से ये पता चलता है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है तो ये मेन जो सेक्टर यहाँ पर इफेक्ट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर का 20 to 35% जॉब इस टाइम पर डेंजर पोजीशन पर है, मतलब बहुत ही बुरे स्थिति में है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफेक्टली काम करना स्टार्ट कर देता है तो आईटी सेक्टर पर 20 to 35% जॉब जो है यहाँ पर जाने वाला है। एंड अगर मैं मतलब लोगों की बात करूँ तो लगभग यहाँ पर 50 to 80 करोड़ लोगों का जॉब यहाँ पर जाने वाला है, और इसमें जो है 40 से 50 लाख लोगों को कुछ अलग जॉब ढूंढना पड़ेगा, मतलब उसकी लाइफ को आगे ले जाने के लिए, लाइफ को कंटिन्यूसली मूव करने के लिए। और यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, एआई आ जाता है, तो यहाँ पर 15 to 30% जॉब जो इंक्रीज़ भी होने वाला है, मतलब नए नए जॉब आने वाला है। यहाँ पर ब्लू एंड वाइट कलर जॉब जो है ख़त्म हो जाने वाला है, बट इसके बाद जो हाई लेवल का जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। मतलब आईटी सेक्टर की भी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अगर लोग काम करेगा तो वो लो लेवल में नहीं करेगा, अभी हाई लेवल में काम करेगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जॉब जाने भी वाला है एंड कुछ नए नए जॉब आने भी वाला है। बट अभी फ़िलहाल हम लोग ऐसे ही चलेंगे, हम लोग और भी देखेंगे कि एआई किस तरह से हम लोग की मदद करते हैं, कितने और जगह पे एआई यूज़ होता है, और उस हिसाब से हम लोगों को भी चलना पड़ेगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोगों को बेस करके चलना पड़ेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड के ऊपर चलना पड़ेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा, उसके ऊपर ही हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा, उसके ऊपर ही हम लोग को रिसर्च करना पड़ेगा। आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।